हेलो दोस्तों। तो आज हम प्रस्तुत हैं एक ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जिसका नाम है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिसे हम हिंदी में अक्षांश और देशांतर भी कहते हैं। तो देखिए, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। ये बेसिक है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उसको करने में आसानी होगी। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये होता क्या है। ठीक है। देखिए, हमें अगर किसी भी जगह की लोकेशन जाननी है, किसी भी जगह की मतलब क्या है, मतलब अगर आप मैप लेते हैं, ठीक है, अपनी सहजता के लिए हमने जो है दो काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खींची हैं। दो काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी है और दो काल्पनिक रेखाएं मान लीजिए हमने खींची है। तो देखिए, दो क्यों होता है, ये भी आपके मन में सवाल आया होगा कि दो रेखाएं क्यों खींची हैं सर। तो देखिए, हम मान लीजिए यहाँ पर एक लोकेशन है, ठीक है, और यहाँ पर एक लोकेशन है। मान लीजिए इस लाइन को हमने कहा ए और इस लाइन को हमने कहा बी। तो और यहाँ पर मान लीजिए एक लोकेशन है, अब मान लीजिए, ठीक है, ऐसा लोकेशन है। तो अगर हम कहें कि जो ये वाली लोकेशन है और ये वाली लोकेशन है, ये वाली लोकेशन है, तो ये तीनों लोकेशन ए लाइन पर है। तो मतलब हम मतलब एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि जो ये हमारा ये लोकेशन है, ठीक है, इस लोकेशन का क्या पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये भी उसी लोकेशन पे है और इस लोकेशन पर ये भी है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक और लाइन खींची, बी लाइन। ठीक है। तो अब हम बता पाएंगे कि जो ये वाला लोकेशन है, ये वाला लोकेशन अगर आप इसमें स्क्रीन पर देखें तो ए और बी लाइन जहाँ कट कर रही है वहाँ पर ये वाला लोकेशन है। मान लीजिए ये हमारा लोकेशन है यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यहाँ पर है। तो यूएसए कहेंगे कि ए और बी जहाँ पर कट कर रही है वो लाइन, वो यूएसए वहाँ पर लाई करता है। तो इसलिए हमें दो लाइंस की आवश्यकता होती है। ठीक है। अपनी सहजता के लिए हमने जो है पृथ्वी पर दो लाइन खींच दी है और इसको मैप में भी हमने जो है खींचा हुआ है, ताकि हमें जब कहीं जाना हो या कोई समुद्र यात्रा करना हो या फिर कहीं भी मतलब एरोप्लेन से भी कहीं जाना हो तो हम आसानी से जा सकें। कि मतलब यूएसए जो है ए और बी लाइन जहाँ कट करती है वहाँ पर है, तो हम आसानी से अपने मशीन में वो मतलब जो डिग्री है वो उसको डाल के पहुँच सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो ये हमने समझा कि को दो लाइन मतलब क्या है दोस्तों। और जो ये वाली लाइन है इसको हम आगे देखिए कहेंगे लैटिट्यूड, इसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूड। तो इसी को हमको समझना है इस वीडियो में कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। ठीक है। तो पहला हम आसानी से समझेंगे, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। लैटिट्यूड, ठीक है, जिसको हमने कहा हिंदी में अक्षांश। ठीक है, आराम से, बिल्कुल, ठीक है, अक्षांश हमने कहा। तो ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण लाइन होती हैं और इसमें हमें क्या ध्यान देना चाहिए ये हम समझेंगे। अब वो लाइन क्यों खींची गई है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी हम इस लैटिट्यूड के टॉपिक्स में समझेंगे। ठीक है, ये हमारा इसमें टॉपिक्स है। तो देखिए, अर्थ जो हमारा पृथ्वी है मान लीजिए कुछ इस प्रकार है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, बिल्कुल गोला कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है। तो लैटिट्यूड, तो जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है वो हमारा ये है। ठीक है, इसको हमने नाम दिया दोस्तों इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर को हमने हिंदी में कहा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक लाइन खींची, इसको हमने कहा दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों कहा ये भी हम समझेंगे। इसको हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों कर्क रेखा। ठीक है, फिर इसके हमने ऊपर एक लाइन खींची, उसको हमने कहा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, या आर्कटिक वृत्त कहा। फिर देखिए, तो देखिए जो ये हमारा बीच वाली लाइन है इक्वेटर भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ये पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये इसको हमने कहा ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध और इसको हमने कहा ये हमारा है दक्षिणी गोलार्ध। और ये देखिए हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो देखिए ये अब ये तो हमारा नॉर्थ मतलब जो उत्तरी गोलार्ध हमने तीन लाइन मतलब दो लाइन खींची है, टॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल। ठीक है, इसके नीचे हमने खींचा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसको हमने कहा दोस्तों मकर रेखा। इसको थोड़ा सा और साफ कर देते हैं, इसको हमने कहा दोस्तों मकर रेखा। फिर इसके हमने नीचे खींचा एक अंटार्कटिक सर्कल।
ठीक है, या इसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, ठीक है, ये इसको हमने इस तरह खींचा हुआ है। अब हम लोग सिर्फ नाम देने से तो होगा नहीं, क्योंकि हमको अपनी मशीन में नाम लिखने से तो नहीं आएगा ना। मतलब मशीन तो सिर्फ मैथमेटिकल लैंग्वेज समझती है, 0 या फिर 1, ठीक है, या फिर जो नंबरिंग होता है। तो हमने क्या कहा, हमने इसको अलग अलग डिग्रीज में डिवाइड किया। तो देखिए बचपन में आपने देखा होगा दोस्तों कंपास, जैसे सॉरी कंपास नहीं, हाँ चांदा आपने देखा होगा, जिसको कहते हैं हम लोग प्रोटेक्टर कहते थे। तो देखिए ये 0 डिग्री होता था, ये 10 डिग्री, मतलब यहाँ पे एक बिंदु होता था, ठीक है, तो 0 डिग्री होता था, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, यहाँ पे 90, सीधे 90 मतलब होता था। ठीक है, तो उसी प्रकार हमने अर्थ को भी मतलब इस प्रकार डिवाइड किया है, क्योंकि देखिए ऊपर आप जाएंगे तो डिग्री मतलब बढ़ती रहेगी, और फिर नीचे 0 है, यहाँ पे हमने इसको 0 मान लिया है। ठीक है, तो ये देखिए इसको हमने कहा ये 23 सही 1/2 नॉर्थ है, और ये जो है 66 सही 1/2 नॉर्थ है। ठीक है, और फिर उसी प्रकार हमने इसको नीचे, क्योंकि कंपास जो मतलब जो आप ये है इसको आप उल्टा कर देंगे तो उसी प्रकार ये भी एंगल हो जाएगा 23 सही 1/2 साउथ, और 66 सही 1/2 साउथ डिग्री। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, मतलब पोल है, और ये साउथ पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमने इसको नाम दिया है। ठीक है, तो ये हमने देखा लैटिट्यूड्स, मतलब और ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, मतलब जो ये आपका कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये भूमध्य रेखा है, और ये आर्कटिक वृत्त है, और ये अंटार्कटिक, ये हमारी इंपॉर्टेंट है। और इसको हमने क्यों क्यों ऐसा नाम दिया है, क्यों हमने इसको इम्पोर्टेंट कहा है, ये भी हम आगे समझेंगे। तुरंत इसके बाद समझते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है वो कुछ इस प्रकार है, और वो दोस्तों 23 सही 1/2 डिग्री में झुकी हुई है। ठीक है, कुछ इस प्रकार है। तो मतलब साउथ नॉर्थ पोल ऐसे है, साउथ पोल ऐसे है, इक्वेटर मतलब जो मध्य रेखा है ऐसे है, और टॉपिक ऑफ कैंसर मतलब जो कर्क रेखा है ऐसे है, और आर्कटिक सर्किल कुछ ऐसे है। ठीक है, और फिर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर रेखा ऐसे है, अंटार्कटिक सर्किल ये हमारा कुछ ऐसे है। ठीक है, ये इस तरह हमारा पृथ्वी झुकी हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा सन है, ये सन है। ठीक है, तो सन जब रोशनी देगा दोस्तों, तो इस मतलब जो सूर्य की रोशनी आती है कुछ इस प्रकार आती है पृथ्वी पर। ये जितने प्लैनेट्स हैं पूरे सौरमंडल में ऐसे मतलब आती है। ठीक है, मतलब सन गोला है, हमने इसको समझने के लिए किया है, मतलब हर जगह जाएगा। तो पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार है। तो आप देखेंगे जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे हमने देखा, ठीक है, थोड़ा झुकी हुई है। तो जो सूर्य की रोशनी दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़ा कम पहुँचेगी, स्लैंट मतलब थोड़ा सा ऐसे निकल जाएगी, तो स्लैंटली मतलब पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल सीधे पड़ रही है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे मतलब सूर्य की रोशनी जहाँ पड़ रही है उसी के बेसिस पे हमने इसको नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या है, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सूर्य की रोशनी ये एरिया में और ये एरिया में, मैं इसका अगर रंग चेंज कर दूँ तो आप थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। मतलब देखिए जो ये वाला एरिया मतलब रेड देख रहे हैं हमारा रेड वाला, ठीक है, जो रेड लाइन है, इस वाले एरिया में सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ रही है। तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब गर्मी रहेगी। ठीक है, ज़्यादा मतलब क्योंकि सूर्य रोशनी जितना पड़ेगी उतना वो गर्म रहेगा। तो ये वाला पोर्शन देख सकते हैं आप। तो इसको हमने कहा ये उष्ण कटिबंध है। ठीक है, मतलब ये टॉप कर्क रेखा, ठीक है, ये कर्क रेखा, और जो ये मकर रेखा है, ठीक है, इसके बीच का जो पोर्शन होगा ये इसको हम लोग कहेंगे उष्ण कटिबंध। ठीक है, उसके बाद जो ये आर्कटिक सर्किल है, ठीक है, और जो ये अंटार्कटिक सर्किल है, क्योंकि देखिए सूर्य की रोशनी अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर जितना यहाँ पर उतना यहाँ पर नहीं पड़ेगी, उतना यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो इसको हमने कहा दोस्तों, इसका भी हमने अलग से नाम दिया हुआ है, इसको कहेंगे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर न ज़्यादा गर्मी पड़ेगी न ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हमने कहा शीतोष्ण कटिबंध। और देखिए दोस्तों, जो बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब जो इसके ऊपर वाला ये पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर मतलब 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहता है। और वो क्यों रहता है दोस्तों, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो तो एक तो रोटेट कर रही है, ठीक है, और वो रिवोल्यूशन भी कर रही है, मतलब अपने धुरी पर भी वो ऐसे घूमती है और सन के अराउंड भी घूमती है। तो धुरी पर घूमती है तो 24 घंटे लेती है दोस्तों, और जो सन के पूरा मतलब एक गोला चक्कर लगाती है तो वो 365 सही 1/4 दिन में लेती है। ठीक है, तो
अभी पृथ्वी इस तरह झुकी हुई है, मतलब देखिए इस इधर है, तो ये वाला पोर्शन देखिए पूरा है, मतलब हमारा जो नॉर्थ पे है यहाँ पे 6 महीने दिन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब रोशनी पहुँच रही है 6 महीने, ठीक है। और ये वाला पोर्शन पूरा अंधेरे में रहेगा, ठीक है, 6 महीने वाला पोर्शन, मतलब जो साउथ पोल है, मतलब जो हमारा दक्षिण ध्रुव है। फिर जब पृथ्वी मतलब घूम के यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो जब पृथ्वी यहाँ पर आएगी दोस्तों, तो आप ध्यान देंगे तो जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, मतलब अब पृथ्वी कुछ इस प्रकार है, ठीक है, कुछ इस प्रकार पृथ्वी हो गई है। तो क्या होगा दोस्तों, अब ये वाला पोर्शन हमारा मतलब सूर्य की रोशनी में ज़्यादा रहेगा और ये वाला पोर्शन कम रहेगा, ठीक है। या फिर मतलब पृथ्वी अभी ऐसे है तो मतलब कुछ इस प्रकार रहेगा, माफ़ करिएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार रहेगा। हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि पूरा रेड रेड हो जा रहा है तो समझने में दिक्कत हो जा रहा है। पहले तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फिर हम इसको देखते हैं। पृथ्वी देखिए अभी ऐसे है, ठीक है, तो अभी पृथ्वी जब घूमते हुए यहाँ पहुँचेगी दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये साउथ पोल वाला पोर्शन है दोस्तों, ये मतलब कुछ इधर रहेगा, ठीक है, कुछ इधर रहेगा। तो साउथ पोल वाला पोर्शन में ज़्यादा रोशनी पड़ेगी इधर, ठीक है, ज़्यादा रोशनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा फिगर अच्छे से नहीं बन पाया, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन साउथ पोल में क्या होगा, अब 6 महीने दिन रहेगा और यहाँ पे 6 महीने रात रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध कहते हैं, इसको शीत कटिबंध कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य रोशनी बहुत कम पड़ती है। इसको शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे और इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों उष्ण कटिबंध। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है इस वाले पोर्शन में, मतलब 23/2 और 23/2 नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, इसके बीच में गर्मी ज़्यादा रहेगी, इसको हम लोग कहेंगे उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो ये हो गया, इस तो हमने समझ लिया लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम समझेंगे दोस्तों लॉन्गिट्यूड के बारे में, आराम समझेंगे दोस्तों, कोई भी जल्दी नहीं है। इसको हमने कहा दोस्तों देशांतर, ठीक है, हिंदी में इसको हमने नाम दिया है देशांतर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, स्टार्ट कर देते हैं इसको। फिर से हम लोग अर्थ बनाते हैं। तो हमने देखा था दोस्तों कि 2 लाइन चाहिए हमेशा किसी लोकेशन जानने के लिए। दूसरा हमारा क्या है, इसको जो नॉर्थ से साउथ आ रहा है इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों लॉन्गिट्यूड। मतलब देखिए ये नॉर्थ टू साउथ मतलब आ रहा है, मतलब अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब कहीं से भी जितनी भी लाइन आएंगे दोस्तों वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे आप सेब को काटेंगे, आप कहीं भी चाकू रखेंगे, किसी भी पॉइंट पे आप चाकू रखेंगे तो वो सेब को आधा ही काटेगा। मतलब अगर आप बिल्कुल टॉप पे रख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल जो जहाँ पे उसका डंठल निकला होता है वहाँ पे आप काटेंगे तो वो सेब को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। उसी प्रकार जो लॉन्गिट्यूड है वो दोस्तों अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो वो 360 डिग्री मतलब बनाता है। जैसे ये आप देखिए वृत्त होता है ये, ठीक है, तो वृत्त में क्या होता है दोस्तों, देखिए ये 90 होगा, ठीक है, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90, मतलब 360 डिग्री पूरा होता है। तो उस प्रकार अर्थ को ये इस प्रकार एक पोर्शन, मतलब सेब का अगर आप गोला कर मतलब काटेंगे या अमरूद को एक बार काटते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार उसका एक पोर्शन होता है दोस्तों, तो वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, वो 360 डिग्री मतलब लॉन्गिट्यूड होता है। तो अपनी सहजता के लिए हमने यहाँ पर एक प्राइम मेरिडियन से एक लाइन गुजरी है जिसको हमने 0 माना हुआ है, ठीक है, 0 यहाँ पर माना हुआ है। ये लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच, वहाँ पे एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। मतलब हिस्टोरिकली हमने इसको वहाँ पे मान लिया था कि ये 0 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे हमने लैटिट्यूड में क्या कहा कि 0 डिग्री हमारा है, उसी प्रकार लॉन्गिट्यूड हमने इसको 0 मतलब, और इसके इधर मतलब इसके ईस्ट में मतलब पूर्व में 180 डिग्री मतलब पूरा होगा ऐसा, और इसके इधर मतलब वेस्ट में पूरा 180 डिग्री होगा। तो दोनों मिला के 360 डिग्री बनाएगा। तो ये लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्गिट्यूड देखिए 360 लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है, 360 लॉन्गिट्यूड होगा। और जो लैटिट्यूड होगा दोस्तों वो हमारा वो 180 मतलब बनेगा, ठीक है, 180 पूरा बनेगा। तो 360 लॉन्गिट्यूड और 180 हमारा लैटिट्यूड होगा। तो हमने देखा ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में समझेंगे कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है या फिर इक्वेटर है वो कितने देशों से गुजरता है, या फिर हम समझेंगे जो हमारा प्राइम मेरिडियन है जो हमारा 0 डिग्री है ये कितने देशों से गुजरता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे थोड़ा सा और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।